शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत सामाजिक संस्था महाबोध फाउंडेशन का 13वां स्थापना दिवस रविवार 16 अगस्त 2026 को बोधगया स्थित जीन अमिताभ स्कूल के प्रांगण में अत्यंत उत्साह, गरिमा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की कई गणमान्य हस्तियों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों और स्वयं सेवकों ने भाग लेकर संस्था के प्रयासों की सराहना की। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाबोधि सोसाइटी के मुख्य भिक्षु के जिनानंद थैरो और विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध चार्टेड अकाउंटेंट संजय ओझा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर महाबोध फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर बी.के. वर्मा एवं डॉक्टर पी.के. वर्मा, जीन अमिताभ ट्रस्ट की एमडी अनीता सिंह, रोटरी क्लब ऑफ बोधगया के सचिव राहुल केशव, एनआरविल क्लब ऑफ बोधगया के प्रेमशिला मेहता, पूनम गुप्ता एवं डॉक्टर सरिता वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत महाबोध छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत मनमोहक स्वागत गीत से हुआ। कार्यक्रम का मंच संचालन व अतिथियों का औपचारिक परिचय महाबोध फाउंडेशन की स्वाति कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि भिक्षु के जिनानंद थैरो और विशिष्ट अतिथि संजय ओझा ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षित करना समाज की सबसे बड़ी सेवा। उन्होंने महाबोध टीम के निस्वार्थ प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में संस्था को हर संभव सहयोग देने का संकल्प दोहराया। समारोह में फाउंडेशन की सीईओ पुष्पा कुमार ने विगत वर्षों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने सहयोगी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, एनआरविल क्लब और जीन अमिताभ ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबके सहयोग से ही संस्था आज इस मुकाम पर पहुंची है। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2026 के 15 विजेताओं को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय एक स्वच्छ गांव मेरे सपनों का रखा गया था, जिसमें गया जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 200 से अधिक कक्षा 8 के विद्यार्थियों, जिनमें 33 महाबोध छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र शामिल थे, ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में महाबोध छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों का चयन करने वाले विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की वर्तमान एवं पूर्व लाभान्वित छात्राओं वंदना, सलोनी, श्वेता, काजल और मीसा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि कैसे फाउंडेशन की छात्रवृत्ति ने उनके शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को नई दिशा दी। समारोह से पूर्व बेंगलुरु के माइंड स्कूल की सीए अंकिता भारद्वाज द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक विशेष करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को भविष्य की रणनीतियों और सही करियर विकल्प चुनने के गुर सिखाए गए। समारोह की समापन पर महाबोध की 34 मेधावी छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के बीच एनआरविल क्लब द्वारा लंच बॉक्स तथा टेक इन फी सोशल फाउंडेशन द्वारा दान किए गए टी-शर्ट, बैग और पठन पाठन की सामग्री, पुस्तकें वितरित की गई। उल्लेखनीय है कि इस पूरे आयोजन का प्रायोजन और वित्तीय वहन टेक इन फी सोशल फाउंडेशन द्वारा किया गया। दी जाती शिक्षा ये बच्चों को। सर, अभी हम लोगों का जो ये फाउंडेशन दिवस चल रहा है, एक्चुअली 15th को हमारा फाउंडेशन डे है, मगर 15th को इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उस दिन बहुत सा लोगों का ये रहता है कि सब जगह जाना है। हम लोगों का जो मेन फाउंडेशन डे के दिन आज का जो मेन मुद्दा है वो है हमारा शिक्षा से सशक्तिकरण की तरफ। हमारे यहाँ पहला प्रोविंस ऐसा है जहाँ हम 50% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं हर चीज में। ये पहला प्रोविंस है बिहार जहाँ हम पूरा चीज दे रहे हैं सर। उसके अलावा भी हर जगह हमारा बिहार सरकार की तरफ से पहला ये बिहार है जहाँ पे 50% हमारे महिलाएं जो हैं हर चीज में उनको दिया जा रहा आरक्षण। उनको 50% चाहिए हर चीज में, चाहे शिक्षा। नहीं, ये हम बता रहे बिहार सरकार का। मेरे यहाँ का जो चयन का मुद्दा है उसमें है कि अगर कोई बच्चा के माता पिता मैट्रिक पास नहीं हो, उनकी जो वार्षिक आय है वो बहुत कम है, तो मैं उस तरह के बच्चियों को हर साल हम लोग 25 से 30 बच्चियों का
चयन करते हैं किस क्लास और ये क्लास 7th के बाद से हम लोग करते हैं क्लास 12 तक। और अगर उनकी पढ़ाई आगे करना चाहती हैं तो हम लोग उसको भी कंटिन्यू कराते हैं। जैसे बहुत सी बच्चियों को अभी हम लोगों ने टीवी का रिपेयरिंग का सिखाया, फ्रिज का सिखाया, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए प्रवोक किया, और बहुत से बच्चे अभी हमारे यहाँ से निकल करके अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। उसमें क्राइटेरिया मेरा ये है दूसरा कि वो मैरिड नहीं होंगी तब तक मैं उनका सारा खर्चा दूंगा, और खर्चा जो मैं देता हूँ वो किसी भी तरीके से उनके हाथ में नहीं जाता है। उसके लिए जो बुक चाहिए देता हूँ, उनका जो हॉस्टल फी चाहिए हॉस्टल को पे करता हूँ, उनके आने जाने का जो खर्चा है वो सीधे बस वालों को या ट्रांसपोर्ट का जो है उसको पे करता हूँ। और कोई ये नहीं है, मेरे तरफ से बंदिश नहीं रहती है कि आप इस स्कूल को पढ़ो या इस स्कूल में पढ़ो, ये आपको करना है। आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहो पढ़ो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, मैं उसका सारा कुछ बेयर करता हूँ और उन लोगों को हर वक्त पे ये कराने का कोशिश करता हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो इसके लिए प्रवोक करता हूँ। क्या कुछ कार्यक्रम है? फंड हम लोग का जो फैमिली बहुत बड़ी है, हम लोग कुछ अपना फंड, कुछ बाहर से भी फंड आ जाता है, कुछ लोग खुद आके डोनेट करते हैं, और इसका सारा काम संजय ओझा जी करते हैं जो कि आपको एक बाइट दे चुके हैं, वो सारा आपको डिटेल दे आज सकते क्या हैं। कुछ कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम हम लोगों का है जो हिंदी निबंध था उसका, प्लस फाउंडेशन डे में दिन हम लोग जो बच्चियां हमारे नए स्कॉलर थे उन लोगों को प्रवोक करना, और जो पिछले साल यहाँ से जो निकल चुकी हैं उन लोगों का बाइट के थ्रू बताना कि हाँ हम क्या आपको कर सकते हैं आपके लिए। बस ये हम लोगों का बेसिक है कि बच्चियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जिससे कि हमारे समाज में जितनी कुरीतियां हैं वो कम से कम हो। अगर हमारी महिलाएं पढ़ जाएंगी, हमारी बच्चियां पढ़ जाएंगी, तो हर तरह का स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो या संस्कार का हो, हर चीज को वो सही से अपने बच्चों को बता सकती हैं। हम लोग का मोटिव है कि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो नैतिक जो हमारी जवाबदेही है वो इसके थ्रू परिवार में जाता है। मैं प्रबोध कुमार वर्मा, डॉक्टर पीके वर्मा, MYC और सरकार में पदस्थापित हूँ, और अभी डुमोहान पे मेरा एक हॉस्पिटल है 30 बेड का, उसी में रहता हूँ। आज 16 अगस्त 2026 महाबोध फाउंडेशन का 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से 12 वर्ष पूर्व 2014 में 15 अगस्त को इसका स्थापना हुआ था। 12 वर्ष कंप्लीट होने के पश्चात 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। महाबोध फाउंडेशन जो है वो गरीब बच्चियों को जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं उनको उनके शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबें, ट्यूशन फीस, स्कूल की ट्यूशन फीस, ड्रेस, किताब, कॉपी, चप्पलें, जूते, ये सब प्रोवाइड करती हैं। उसके साथ साथ बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शैक्षणिक यात्रा कराती हैं, निबंध कंपटीशन कराती हैं, स्वास्थ्य के प्रति उनके जागरूकता कराने के लिए उनका कार्यक्रम है महाक्योर कराते हैं, और जगह जगह भ्रमण के लिए ले जाते हैं जिससे कि बच्चों का बौद्धिक विस्तार भी होता है। इस कार्य में हमारे यहाँ के स्थानीय डॉक्टर BK वर्मा साहब इस महाबोध फाउंडेशन के संरक्षक हैं, CEO डॉक्टर पुष्पा कुमार जी हैं, और इसके को फाउंडर हैं डॉक्टर अनुपम जी, अभिलाष जी, डॉक्टर संजय जी और डॉक्टर PK वर्मा जी। मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक प्रोफेशन के रूप में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिशनर। मैं शुरू से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और संस्था के जो भी आय व्यय खाता, इनकम टैक्स, ऑडिट वगैरह में सहयोग देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे जनता की सेवा के कार्यों में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज क्या कुछ कार्यक्रम? आज इनका 13वां स्थापना दिवस है। आज से 12 वर्ष पूर्व 2014 में 15 अगस्त के दिन स्थापना हुआ था। क्योंकि 15 अगस्त को इसलिए कार्यक्रम नहीं बनाया जाता कि 15 अगस्त को देश में आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, बहुत से हमारे गेस्ट 15 अगस्त को समय नहीं निकाल पाते, तो या तो हम एक दिन पहले इस कार्यक्रम को करते हैं या एक दिन पश्चात इस कार्यक्रम को करते हैं।
किन किन बच्चों कौन कौन क्षेत्र से यहाँ पे? हमारे संस्था में अभी तक इन 12 वर्षों में 312 बच्चों को हम लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया है और उसमें से लगभग 60% से ज़्यादा बच्चे 9 से 12th क्लास तक के हम आर्थिक सहयोग देते हैं, 9 से 12 क्लास के बच्चों तक का, और उसमें 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि परा स्नातक या स्नातक, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे बिहार पुलिस में भी आए हैं, कुछ बच्चे हमारे डॉक्टर्स भी आज के डेट में बने हैं। तो मेरा उन सभी अभिभावकों से ये निवेदन है, ये करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। आप अपने बच्चों को अपना सबसे बड़ा गौरव बताएं, उनको साहसी बनाएं, उनको समाज में जीना सिखाएं और उनको आगे बढ़ने का, पढ़ने का मौका दें, जिससे वो समाज में अपना खुद का, अपने परिवार का कल्याण कर सकें। कौन कौन सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ महाबोधि मंदिर से ये नाना जी हैं, उनके सहयोगी हैं डॉक्टर बीके वर्मा सर हैं, दिल्ली से संजय जी हैं, डॉक्टर पुष्पा कुमार सिंह हैं और डॉक्टर पीके वर्मा जी हैं, इनर व्हील क्लब बोधगया के प्रेमशिला जी हैं, इस जीन अमिताभ चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम हैं। ये सारे लोग आए हुए हैं और विभिन्न स्कूलों से प्रिंसिपल्स आए हुए हैं जिन जिन बच्चों को आर्थिक सहयोग देते हैं। बच्चों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और ढेर सारे बच्चे हैं। मैं सीए संजय ओझा, मैं वाराणसी का स्थायी निवासी हूँ। आज मुझे 12 वर्षों में मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया। बहुत सालों में हर साल मौका निकालता था लेकिन नहीं कर पाता था। मैं प्रैक्टिस में हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हूँ और इस संस्था से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। महाबोध फाउंडेशन जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, आज 13वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ये लड़कियों को शिक्षा से सशक्त करते हैं और वैसी लड़कियां जो समाज में गरीब घर से, आर्थिक रूप से कमजोर घर से आती हैं, वैसी लड़कियों को क्यों? इसलिए क्योंकि वो आगे पढ़ नहीं पाती हैं। अगर महाबोध फाउंडेशन का सपोर्ट ना मिले तो अब गार्जियन उनकी जल्दी शादी कर देते हैं तो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस संस्था के द्वारा जब सहायता मिलता है तो एक कंडीशन ये भी होता है कि आप उनकी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे जब तक वो पढ़ रहे हैं, 12वीं पास न कर दें। मैं इस महाबोध फाउंडेशन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सहायता करता हूँ हर तरह से, फाइनेंशियल या फिजिकल। मैं हर साल कहीं दुनिया के किसी कोना में रहूँ, यहाँ जरूर आता हूँ। मैं भारतीय विदेश सेवा का रिटायर्ड अधिकारी हूँ और भारत को कई देशों में इंक्लूडिंग अमेरिका, डेनमार्क, थाईलैंड, वियतनाम, एडिस अबाबा, जिबूटी, साउथ अफ्रीका, ये सब जगह में भारत को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। लेकिन महाबोध फाउंडेशन के लिए मैंने हमेशा समय निकाला। इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है समाज का उत्थान लड़कियों के एजुकेशन के द्वारा। किस वर्गों के लिए? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को। कोई इसमें कोई रिजर्वेशन कोई यह नहीं है। हमारे वॉलंटियर जाते हैं गांव-गांव में। वैसी लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती, जिनके गार्जियन पढ़ाते नहीं हैं, वैसी लड़कियों को सेलेक्ट करके, और कंडीशन एक ये भी है कि वो लड़कियां हों जो अपने परिवार में पहली बार हाई स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। तो आज के ज़माना में जो हाई स्कूल में पहली बार जो पढ़ने जा रही हैं, ऑटोमेटिकली वो बहुत गरीब घर से होती हैं और उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। मैट्रिक के बाद भी रेस्क्यू करते हैं? मैट्रिक के बाद पढ़ने में सक्षम नहीं है, गरीब। मैट्रिक के बाद एक्चुअली गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं कि उसमें हम लोग हेल्प करते हैं कि उसमें एडमिशन हो जाए। और जब एक बार एडमिशन हो जाता है तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू ही उनको रहने का, खाने का और प्लस पॉकेट मनी भी मिलता है। तो उनको ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं। फाउंडेशन के नाम पर चर्चा तो होती है कि फाउंडेशन सेवा दे रही है, ये कर रही है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि फाउंडेशन पैकेट अपनी भर लेती है और बच्चे का बस एक दिखावा हो जाता है कि 10-5 आ गए। एकदम बहुत अच्छा सवाल है। मैं फाउंडेशन से जुड़ा ही इसलिए हूँ क्योंकि इनका बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और फंड कहीं और से नहीं आ रहा है, बल्कि दोस्तों एवं परिवारों के बीच से ही आ रहा है। एक भी पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन का कैश में खर्च नहीं होता है। एक भी पैसा किसी और को नहीं दिया जाता है। ये बच्चों के अकाउंट में जाता है, चाहे पेरेंट के अकाउंट में भी नहीं जाता है, बच्चों के अकाउंट में ही जाता है। कोई भी बच्चा गलत बिल बना करके न करे, उसका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और आज एक जो फाउंडेशन के ये में आए हैं संजय ओझा जी,
वो बड़े विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो शुरू से ही कि अकाउंटेंट के अकाउंट्स कैसे ट्रांसपेरेंट रखा जाए, कैसे पारदर्शी रखा जाए और कैसे कोई गड़बड़ न करा जाए, वो लगातार सहयोग और मार्गदर्शन देते रहे। तो इस चीज में मैं कहूँगा, आप पत्रकार हैं, कोई भी अगर अकाउंट देखना चाहें किसी भी दिन आकर के देख लें। किसी भी फाउंडेशन के अधिकारी के ऊपर में एक पैसा खर्च नहीं होता है। आज भी जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, फाउंडेशन का एक भी पैसा नहीं लग रहा है। ये सारे पैसे लोग अपने पॉकेट से दे रहे हैं, चाहे वो ये हो, एक टेक इन फी सॉल्यूशंस है, वो अपना ऑर्गेनाइज की है, उन्होंने दिया है टेक इन फी सॉल्यूशंस। आपको जितना भी लॉजिस्टिक्स है वो अरेंज किया है। बच्चों का खाने का इंतजाम एक उन्हीं का एक संस्था है, उन्होंने किया है। फाउंडेशन के ये से एक भी पैसा, फाउंडेशन का पैसा सिर्फ बच्चों के एजुकेशन, मेंटरिंग, फील्ड ट्रिप, ये सब में जाता है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, मैं भारतीय विदेश सेवा का रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मैं भारत को कई देशों में इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, अमेरिका, कोपेनहेगन, डेनमार्क, थाईलैंड, ये सब जगह में, वियतनाम, अफ्रीका, सब जगह रिप्रेजेंट करती हूँ। कार्यक्रम के बारे में ये महाबोध फाउंडेशन, ये हमारा महाबोध फाउंडेशन 2014 से 15 अगस्त को हमने ये शुरू किया था। और इसमें शुरू जो किया था ये बेसिकली हमारे युवा पीढ़ी ने किया है, हमारे युवाओं ने किया है मिल करके। और ये देखते हुए कि हमारे स्पेशली बिहार में इतनी सारी बच्चियां हैं, ये हमारा घर है यहाँ पे, और हमें लगता है कि हमारे अपने प्रदेश की बच्चियां जो हैं इतनी परेशानियों में हैं और पढ़ नहीं पा रही हैं। और उस ना पढ़ने का कारण सिर्फ एक पैसा नहीं है, सिर्फ वही वजह नहीं है, बहुत सारी सामाजिक बाधाएं हैं जिनकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रही हैं। और जहाँ उनको मौका मिलता है कि उनको कुछ उनके माता पिता उनको परमिट कर देते हैं या उन्हें उनके पास कुछ पैसे कुछ हो जाते हैं जिसके जरिए से वो अपनी बच्चियों को पढ़ने देते हैं, तो वो बच्चियां ज़रूर पढ़ती हैं। तो जब हमने देखा कि ये परेशानियां इनके आगे हैं कि पैसे की कमी है, आर्थिक रूप से परेशान है और सामाजिक बाधाएं उनके सामने इतनी हैं जो उनको हमेशा रोकती रहती हैं, तो महाबोध ने ये कदम यही उठाया कि हम इन बच्चियों को इस तरह की सपोर्ट दें कि जिससे कि ये एक जो गैप आ रहा है वो गैप भर जाए और ये बच्चियां पढ़ना शुरू कर दें। और सच में अभी हमारे 12 साल हो गए हैं, 12 साल से हम निरंतर यही प्रयास करते रहे हैं कि ये बच्चियां पढ़ जाएं। और हम हर साल 25 लड़कियों का चयन करते हैं जो बहुत ही गरीब और बहुत ही ऐसे परिवारों से आई हैं जहाँ पे अभी तक किसी भी बच्चे ने, मतलब परिवार के किसी भी सदस्य ने हाई स्कूल ना किया हो। तो और वो बच्चे जो कुछ सच में पढ़ना चाहते हैं, बच्चियां हैं ऐसी जो पढ़ना नहीं चाहती हैं, तो उनको आगे लाना मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो पढ़ना चाहती हैं और उनके पास पैसे की कमी है और सामाजिक वजह से वो नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको हम मदद करते हैं। तो ये अभी तक हमारे पास 300 से भी ऊपर बच्चियां हैं जिनको हम अभी तक मदद कर चुके हैं। और हर साल 25 लड़कियों का चयन होता है और 25 लड़कियां 12वीं क्लास पास होकर के चली जाती हैं। कौन सा क्लास से चयन करते हैं? हम लोग उनको 8वीं क्लास में जब ये बच्चियां होती हैं उस समय ये चयन प्रक्रिया शुरू होती है। और उसमें सभी यहाँ के जो भी स्कूल है, मोस्टली सारे जितने मोस्टली हमारे सरकारी स्कूल हैं, यहाँ गया और बौद्ध गया एरिया के घरारू, टेकारी, अभी तक हम इन क्षेत्रों में काम करते रहे हैं। कोशिश है कि हम और आगे भी दूसरे क्षेत्रों में भी जाएं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी हम लोग बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हैं, छोटे स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट है। वो सभी ग्रामीण क्षेत्र से बेसिकली सब उसी क्षेत्रों से हैं, क्योंकि वो बच्चे सब वहीं पे हैं। शहरी बच्चे तो सबको एक मौका मिल रहा है, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन गांव की बच्चियों को मौका बहुत कम मिलता है, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चियां भी पढ़ पाएँ। और सच में जैसा मैंने बताया अपने इस प्रोग्राम के दौरान में कि बच्चियां क्या क्या कर रही हैं, स्नातक परस्नातक कर रही हैं,
जिसमें पैरामेडिकल में भी लड़कियां जा रही हैं। देयर आर 2 MBAs, कम नहीं, 2 MBA में एडमिशन ले चुकी हैं। और उसके अलावा ऑनर्स कोर्सेज, BSc ऑनर्स में जा रही हैं। देयर MSc केमिस्ट्री है। हमारी सबसे पहली जो स्कॉलर है ममता कुमारी, वो यहाँ आई हुई हैं। उन्होंने जो भी पढ़ा, मतलब वो हमारी पहली स्कॉलर ऐसी थी 2014 की जो आगे बढ़ी और हमारे से जो सपोर्ट मिली थी वो उसको ली, एक्सेप्ट की और आगे बढ़ी हैं। और आज वो MSc केमिस्ट्री कर रही हैं। उनकी शादी भी हो गई है और शादी हो गई है उसके बावजूद भी वो पढ़ाई अपनी जारी रख रही है, क्योंकि उसकी सोच में एक बहुत सुंदर बात है कि यदि मैं अच्छे से पढ़ जाऊंगी तो मेरे बच्चे भी अच्छे से कर पाएंगे। कितने छात्रों को सम्मानित किया गया है? कितने छात्रों का सम्मानित किया गया है? आज हमारे ये तो हमारे सम्मानित जो किया गया है वो निबंध प्रतियोगिता के बच्चों को हमने ट्रॉफीज दिए हैं। और 12 बच्चे तो स्कूल के हैं, जो यहाँ के गया बोध गया एरियाज के स्कूल हैं, टिकारी के स्कूल के। और इसके अलावा जो हमारी महाबोध स्कॉलर हैं उनका हमने अलग से एक ग्रुप बनाया है, उनमें से भी हमने 3 बच्चियों को पहली, दूसरी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनको भी हमने ये अवार्ड दिया है ना। इसके अलावा हम जो बच्चियां हमारी महाबोध स्कॉलर्स जो फर्स्ट डिवीजन पास हुई हैं, मोर देन 60% गर्ल्स हैव पास, जो 10वीं और 12वीं में मोर देन 60% आई मस्ट से, जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई है। और उनमें से भी ऐसी 6-7 बच्चियां हैं जिनकी 80% से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वो बच्चियां ऐसी नहीं है कि जिनके दिमाग कमज़ोर हैं या वो मेहनत नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ इनको मेहनत करने का तो इनके अंदर वो जज्बा है, लेकिन इन्हें कोई साथ दे दे, इनको कोई सपोर्ट दे दे, कुछ पैसे से मदद दे दे, तो ये लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। महाबोध फाउंडेशन इसी दिशा में जा रहे हैं कि हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि ये बच्चियों को अभी तक 9वीं से 12वीं तक की हम सपोर्ट देते आए हैं, लेकिन अब जो बच्चियां और आगे भी पढ़ेंगी उनकी दृढ़ विश्वास है कि हम कर सकते हैं। उस तरह की बच्चियों को जो आगे और सच में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उन लड़कियों को मदद करेंगे, कोशिश करेंगे हम कि जो वो कर सकती हैं। इसके अलावा जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, हम उनकी मेंटरिंग करते हैं, हम उनके लिए तरह तरह के सेमिनार्स भी करते रहते हैं कि उनको बताएं। मैं उनसे बातचीत भी करती रहती हूँ कि उनको कोई परेशानियाँ हैं, तकलीफें हैं जिससे वो अपने घर में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे कई बार बात करते करते अपनी बात करते हैं। एक सवाल, जैसे जो गरीब बच्चे हैं, मान लें कि 2 क्लास 3 क्लास या 5 तक पढ़ी, आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो फिर वेट में पहुंचेगी तभी ना आप चयन करेगी, तो जी जाएगी पीछे। तो अभी हमारी कोशिश के पीछे एक और बात है। 8वीं में हम क्यों उनका चयन करते हैं, उसका कारण ये है कि बहुत सारे परिवार बच्ची 8वीं जैसे ही पार करती है उसकी शादी करते रहते हैं। तो वो बच्चियां बहुत शरीर से कमजोर, हर तरह से कमजोर, मानसिक तौर से कमजोर हैं। तो उन बच्चियों का हम सोचते हैं कि ये बच्चियां जो आगे पढ़ना चाहती हैं और इस कैपेबिलिटी है उनमें कि पढ़ सकती हैं, इसलिए हम उन बच्चियों को 8वीं क्लास में ही सेलेक्ट करते हैं जो 9वीं से 12वीं की उनको सपोर्ट दे सकें। क्योंकि जब 12वीं तक वो पढ़ लेती है तो उनको ये समझ में आने लगता है कि अच्छा अब मैं और कुछ भी कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। उसके अंदर वो ललक नहीं होती कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं अपने घर में बैठ जाऊँ। अब वो चाहती है, वो कि घर से बाहर निकल के वो चाहती है कि वो आज कुछ कर ले, आत्मनिर्भर बने। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग चुका है, वो करना चाहती है। और उस करने के लिए उसकी जो चाह है वो हमें आगे ले जाती है कि महाबोध फाउंडेशन उस रास्ते में आगे बढ़े। और 5वीं तक हम यूँ नहीं कर सकते कि हम आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चियां बिल्कुल आगे बिल्कुल भी ना पढ़ना, उनके माता पिता उनको आगे ले जाना नहीं चाहते और ना ही वो बच्चियां पढ़ रही हैं। जरा भी जिस घर में ये बात होती है कि वो आगे पढ़ेगी तो भी आगे बढ़ सकती है।
5वीं में रोक देने के बाद तो इसका मतलब है कि कहीं पे दोनों तरफ की बात होती है, या तो बच्चा और या माता पिता, कहीं पे मंजूरी नहीं है। मेरा परिचय है, मैं विदेश सेवा से निवृत्त हुई हूँ। अभी मेरी लास्ट मिशन थी जिबूती में। मेरा बस मास्टर रिटायर हुई वहाँ से, और पूरे विदेश सेवा में रह करके मैंने बहुत जगह जगह अलग अलग देशों में जा करके मैं एक डिप्लोमेट रही हूँ, जहाँ पे हर देश के साथ में हमारे अपने संबंध होते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारे कल्चरल रिलेशंस, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस, बहुत तरह तरह के रिलेशंस होते हैं। अलग अलग तरह के कार्यभार हमने संभाले। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को सुधारने में जो भी हम कर सकते थे, बहुत सारी बातें हैं। पुष्पा कुमार है, और अभी 2024 अगस्त में हम विदेश सेवा से निवृत्त